हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने 1.1 टॉपिक स्टार्ट किया था क्योंकि हमारा 1.2 और 1.3 बिजनेस स्टडीज़ में कंप्लीट हो गया था बेटा। यानी कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके बेटा? हम बिजनेस रिस्क कर चुके हैं, ठीक है बेटा। इंडस्ट्री को हम समझ चुके हैं, बिजनेस का मीनिंग कर चुके हैं बेटा, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं बेटा हम, ठीक है। ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं बेटा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे। आज पहले हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की पहले फीचर्स देख लेंगे, फिर मैं आपको दो टॉपिक्स का मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं बेटा प्रोफेशन। प्रोफेशन की फीचर्स क्या है, ठीक है बेटा। प्रोफेशन की फीचर्स क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। नंबर 1 बेटा, प्रोफेशन की फीचर है स्पेशल नॉलेज। बेटा आप एक बात बताओ, कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कब बनता है बेटा? जब उसे किसी काइंड ऑफ स्पेशल नॉलेज होती है, यानी उसे कोई ना कोई नॉलेज आती है बेटा। जो भी पर्सन स्पेशल नॉलेज एक्वायर करता है, या आप ये कह सकते हो इसी वाले पॉइंट को वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है बेटा। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये होता है बेटा इसमें, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। नंबर 2 बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बेटा? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा हर एक प्रोफेशन में ना आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से काम करोगे। जैसे आप लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, तो बेटा जो आपको प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें सिखाई गई हैं, जो आपको प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस मिली हुई हैं, जो आपको सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब मतलब ऑलरेडी गिवन है बेटा, आपको वही करना होता है, ठीक है। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट हर एक प्रोफेशन में कंपलसरी है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ही सारे काम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है बेटा, समझना। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा एक एसोसिएशन, एक इंस्टीट्यूशन जहां से आप डिग्री लेते हो, जहां से आप ये चीज़ों को सीखते हो, ठीक है ना बेटा। तो जहां से आप डिग्री लेते हो या जहां से आप चीज़ों को सीखते हो बेटा, वो कहलाती है आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर एक पर्सन, हर एक प्रोफेशनल बेटा प्रोफेशनल एसोसिएशन से पास आउट होता है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू, है ना, ICAI। लॉयर जो है बार ऑफ काउंसिल के थ्रू, मेडिकल जो है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल के थ्रू। यानी हर कोई अपने अपने एसोसिएशन से पास आउट होता है बेटा, जिसके थ्रू ही वो सर्विस करता है लोगों के लिए। मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो वहीं से वो प्रोफेशनल बन के आता है। फोर्थ है बेटा सर्विस मोटिव। क्या है बेटा? सर्विस का मोटिव। सर्विस का मोटिव क्या है, ध्यान से समझना। सर्विस का मोटिव से मतलब ये है बेटा कि इसमें होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो एक बात बताओ, हर एक प्रोफेशनल बेटा सर्विस प्रोवाइड करता है, और सर्विस का बाय डिफॉल्ट नेचर है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, यानी सोसाइटी को सर्व करना। तो सर्विस मोटिव जो है बेटा वो एक और प्रोफेशन की हमारी फीचर बनती है, क्योंकि इसमें हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा, इसका क्या नाम है जो हमने बात करी बेटा, ये इसका था, ओके। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल, प्रोफेशन के बाद बेटा नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट में, और इससे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, सुनना। सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट है बेटा, उसमें आपकी पहली फीचर है बेटा सर्वेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, हर एक पर्सन सर्वेंट होता है। क्या होता है बेटा? सर्वेंट होता है। सर्वेंट किसका होता है? अपने मालिक का। यानी जो भी मालिक जिसने उसे जॉब पे रख रखा है बेटा, वो उसका सर्वेंट होता है। बेसिकली उसको सर्व करने के लिए काम करता है। नंबर 2 बेटा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है बेटा? एक एग्रीमेंट बाउंड होता है कि भाई हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं और आप हमारे लिए काम करोगे। सब कुछ एग्रीमेंट के थ्रू चलता है बेटा, कि हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं और आप हमको इतना काम करके दोगे। और जब तक आप एग्रीमेंट में हो बेटा, आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, आपको उसी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, ठीक है, यहां तक हो गया। सर्विस टू अदर। सर्विस टू अदर का मतलब क्या है बेटा? ये कोई आपका काम नहीं है,
इसमें आप किसी की जॉब कर रहे हो, तो आप किसी और पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सकता है किसी भी पर्सन को आप जो सर्विस दे रहे हो उसके बदले ही तो आपको वो सैलरी दे रहा हो सकता है कि ऐसा होता ही है बेटा, जो सर्विस आप करोगे उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। फोर्थ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो ना, ये अलग है और इधर से अलग है। नेक्स्ट है बेटा नो रिस्क। नो रिस्क कैसे बेटा? बिजनेस में और प्रोफेशन में रिस्क होता है बेटा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा एम्प्लॉयमेंट में रिस्क? ध्यान से समझना, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क कहाँ से होगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क जब होगा ना, जब क्या नाम है बेटा कि आप एक बात को समझो, आप एम्प्लॉयमेंट में ना तो कोई कैपिटल लगा रहे, ना अपना बिजनेस कर रहे, आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो बेटा। तो जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो बेटा, तो आपका वहां पर कोई रिस्क नहीं है, आप उसे काम करते रहोगे और वो आपको सैलरी देता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा नो नीड ऑफ कैपिटल। नो नीड ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? इसमें आपको कुछ स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो है वो इन्वेस्टमेंट मालिक करेगा, आप केवल और केवल उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है बेटा, तो ये है प्रोफेशन की फीचर्स और ये है बेटा एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स, दोनों अलग अलग फीचर्स होती हैं। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। लास्ट अगली क्लास में बेटा आपका टॉपिक रह जाएगा कॉमर्स क्या होता है, जो आपकी साइट का नाम भी है, ट्रेड क्या होता है बेटा, और एक्सेलरीज टू ट्रेड क्या होता है। 3 टॉपिक हमारे रह जाएंगे, तो आप इसका कंप्लीट करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अगर कोई भी यहाँ तक डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।